हेलो एवरीवन। सो यथार्थ हॉस्पिटल्स के Q4 के रिजल्ट आए हैं। आज ही रिजल्ट आया कंपनी का। कॉन कॉल इनका कल होगा, तो कमेंट्री, मैनेजमेंट का गाइडेंस, ये सारी चीजें अलग से डिस्कस करेंगे। मेन अभी फोकस करेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा आया है। अब लास्ट कॉन कॉल में हमने डिस्कस किया था, तो इस चीज का क्लैरिटी है कि इनके मार्जिन पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर रहेगा, बिकॉज बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन किया है यथार्थ ने। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आई थिंक इन्होंने 2 एक्विजिशंस करे हैं, 2 नहीं एक्चुअली 3 किए हैं, बिकॉज वो फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल भी ऑपरेशनलाइज तो FY25 के अंदर ही हुआ है, तो उसके भी सारे एड ऑन एक्सपेंसेस इसी फाइनेंशियल ईयर में आए हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर है, इसका इसका एक्सपेक्टेशन पहले से है। लेकिन जो नए बेड्स इन्होंने ऐड करे हैं, नए हॉस्पिटल्स इन्होंने ऐड करे हैं, उनमें कैसा रिस्पॉन्स है, आई मीन उनमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ कैसा है, आगे का बिजनेस का डायरेक्शन कैसा लग रहा है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो नंबर्स देखें सबसे पहले अगर हम कंपनी के, तो 2300 से ज्यादा बेड्स हैं कंपनी के एज ऑफ FY25। अब लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो 1500 बेड्स थे इस कंपनी के पास में। देन फरीदाबाद में इन्होंने एक हॉस्पिटल एक्वायर किया 200 बेड्स का, और अभी रिसेंटली 1-2 क्वार्टर पहले इन्होंने 700 बेड्स के 2 हॉस्पिटल्स एक्वायर करे हैं। तो टोटल बेड्स की कैपेसिटी 2300 से ज्यादा हो गई है। ऑक्यूपेंसी अच्छी इंप्रूव हुई है, 61% हो गया, 7% का इंप्रूवमेंट है YOY। आरपोप में 8% का ग्रोथ है फुल ईयर बेसिस पे, 30,000 का आरपोप कंपनी का क्रॉस कर चुका है। देन इबिट्टा मार्जिन पे प्रेशर है, ऑफकोर्स 25% का मार्जिन है कंपनी का, जो पहले 27-28% के होते थे। नाउ Q4 का अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो सबसे अच्छी चीज है कि 30% का ग्रोथ फिर से आया कंपनी का फोर्थ क्वार्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कोई भी बिजनेस जब इतना बड़ा एक्सपेंशन करता है, इतना एग्रेसिवली एक्सपैंड करता है, तो आई मीन ये चीज तो ठीक है कि आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे, मार्जिन पे प्रेशर रहेगा, लेकिन इंक्रीमेंटल ग्रोथ अगर नहीं आ रहा है उसके बाद भी बिजनेस के अंदर, तो बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, एक्चुअली डबल चैलेंज हो जाएगा। क्योंकि जो आपने नए हॉस्पिटल्स ऐड करे हैं, या फिर इन जनरल अगर हम समझे, अगर आपने नई दुकानें ऐड करी है, तो उन दुकान पे अगर आपके कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो आई मीन उसको उसको लाने के लिए आपको मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट कहां से करोगे आप, अगर आपका रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो जाएगा। सो यथार्थ के केस में सबसे अच्छा चीज ये है कि लास्ट 2-3-4 क्वार्टर्स अगर हम देखें, तो इवन दो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर पे बिल्कुल प्रेशर है, लेकिन टॉप लाइन की ग्रोथ में एक भी खराब क्वार्टर नहीं गया इस कंपनी का। इनफैक्ट जब से लिस्टिंग हुई है, ऐसा याद आता नहीं है कि कंपनी का बहुत एवरेज परफॉर्मेंस आया हो इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन का ग्रोथ। कंसिस्टेंटली 30% के आसपास के रेट से कंपनी ग्रो कर रही है। देन इबिट्टा में 23% का ग्रोथ है, इसका मतलब कि कोर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो काफी अच्छी है कंपनी की। जो नए बेट्स ऐड करे हैं उन्होंने, उस पर भी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया है कंपनी को। मार्जिन पे प्रेशर है ऑफ कोर्स। अब लास्ट कॉन कॉल में एक्चुअली इन्होंने गाइडेंस दिया था कि मार्जिन 25% से नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे 30-40 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस ऑफ कोर्स दिखता है, लेकिन आई मीन बिजनेस है, तो थोड़ा बहुत आपका एक्सपेंस कई बार इंक्रीज हो जाता है कुछ चीजों की वजह से, तो मार्जिन पे प्रेशर कंटिन्यू है कंपनी का। पीबीटी पैट का ग्रोथ थोड़ा सा ज्यादा इंपेक्टेड दिख रहा है, आगे पीएनएल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। देन ऑपरेशनल बैट्स अगर आप देखोगे यथार्थ के, तो अभी 1605 है। सो टोटल बैट्स है कंपनी का 2300, लेकिन जो ऑपरेशनल बैट्स है वो अभी सिर्फ 70% है टोटल बैट का। और इसके ऊपर ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 61% है, क्योंकि जो 2 हॉस्पिटल्स इन्होंने एक्वायर करे हैं वो भी ऑपरेशनलाइज नहीं हुए हैं। तो उनका कॉस्ट तो आपके आपके पीएनएल में आ रहा है, आपको एक्सपेंस तो उसका लेना पड़ रहा है, लेकिन उससे मेरा कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा। सो इस सारी चीजों की वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर है। देन एक और चीज अगर हम नेगेटिव बोल, आई मीन अगर कुछ निकालना ही हो नेगेटिव और, तो आरपोप के नंबर को लेकर के बोल सकते हैं कि गाइडेंस इन्होंने दिया था 10% के आरपोप का, मतलब नेक्स्ट कुछ ईयर्स के लिए हमारा आरपोप 10% से ग्रो करेगा। लेकिन Q4 में 7% का ग्रोथ है, और फुल ईयर में भी 8% का ग्रोथ है। बट अगेन हम इतने टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, बिजनेस कंपनी ने ऑलमोस्ट डबल कर दी अपनी बेड कैपेसिटी को लास्ट 1.5 ईयर के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा चीजें आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चलेगा। जब आप इतना बड़ा एक्सपेंशन करते हो, तो हॉस्पिटल बिजनेस के अंदर जनरली हम देखते हैं कि जो आपने डॉक्टर्स को हायर किया हुआ है, बहुत बार ऐसा होता है कि उनका जो ज्वाइनिंग टाइम है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है कुछ इश्यूज की वजह से। इसके साथ में कई बार जो आपने कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह जो ऑर्डर करा होता है, प्लान किया होता है इंस्टॉल करने का, उसकी इंस्टॉलेशन में कई बार डिले हो जाता है। सो बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आरपोप के ऊपर ऑफकोर्स प्रेशर आ सकता है। सो 2-3% का अप डाउन चलता है, नॉर्मल है। मेन चीज ये है कि डायरेक्शनली इंप्रूवमेंट है, चाहे हम ऑक्यूपेंसी का नंबर देखें, या आरपोप का नंबर देखें, या रेवेन्यू का नंबर देखें। देन रेवेन्यू कंपनी का YOY भी ग्रो हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। क्यों? बिकॉज जो Q4 है वो इन कंपनीज के लिए सीजनली सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है। इसीलिए होता है बिकॉज Q3 में आपका फेस्टिव सीजन है, तो बहुत सारे जो आपके क्रिटिकल जो सर्जरीज वगैरह होती हैं, पेशेंट्स उसको थोड़ा सा डिले कर देते हैं, क्योंकि एक तो फेस्टिव सीजन है, विंटर थोड़ा सा ज्यादा होता है थर्ड क्वार्टर के अराउंड, तो 2-3 मंथ से पेशेंट जो है वो नॉर्मली उसको डिले कर देता है, तो वो सारा बिजनेस आपका Q4 में आके फ्लो होता है। इसीलिए फोर्थ क्वार्टर इन कंपनीज के लिए सबसे बेस्ट होता है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% का रेवेन्यू ग्रोथ।
मार्जिन आपको दिखेगा कि जो लास्ट ईयर 27-28% के थे 25% का आ गया है। देन आईपीडी ओपीडी के वॉल्यूम में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और ऑक्यूपेंसी चाहे आप Q4 टू Q4 कंपेयर करो, Q3 टू Q4 कंपेयर करो, या फुल ईयर बेसिस पे कंपेयर करो, सब में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो ये चीज अच्छी है। देन यथार्थ को जब आप ट्रैक कर रहे हो या एनालाइज कर रहे हो, तो एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि इस कंपनी का इंक्रीमेंटल जो ग्रोथ है वो मेनली 4 हॉस्पिटल से आ रहा है आज के टाइम पे। ये जो आप नोएडा वाला जो हॉस्पिटल देख रहे हो, आई थिंक ये सेकंड हॉस्पिटल था यथार्थ की जर्नी में जो इन्होंने ओपन किया था। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल था, फिर नोएडा हॉस्पिटल था, फिर नोएडा एक्सटेंशन आया, देन झांसी वाला हॉस्पिटल आया, और अभी लास्ट ईयर फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल आया। तो ये जो नोएडा वाला हॉस्पिटल है, इसमें जो नंबर ऑफ बेड्स हैं वो ऑलरेडी एडिक्वेट लेवल पे है, मतलब बेड्स और एक्सपैंड करने का स्कोप नहीं है इस हॉस्पिटल के अंदर। इसके साथ में ऑक्यूपेंसी लेवल भी यहाँ पे ऑलरेडी 80% के आसपास टच कर रहा है, तो और ऑक्यूपेंसी लेवल भी नहीं बढ़ सकता, नंबर ऑफ बेड्स भी नहीं ऐड हो सकते, प्लस जो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज है वो ये जो मैनेजमेंट है ये इन दोनों हॉस्पिटल्स में ज्यादा ऐड करने का फोकस कर रही है। तो नोएडा वाला जो हॉस्पिटल है उसको एक स्टेबल स्टडी रेवेन्यू जनरेट करने वाला हॉस्पिटल बनाने पे फोकस है मैनेजमेंट का। इसलिए आप देखोगे इसका कंट्रीब्यूशन जरूर कम हुआ है 28 से 20%, लेकिन रेवेन्यू में कोई फॉल नहीं है, मतलब इतना बड़ा बड़ा फॉल नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट रेवेन्यू है। सो नोएडा हॉस्पिटल इनका एक स्टेबल स्टेडी रेवेन्यू जनरेट करने वाला हॉस्पिटल है। मेन जो ग्रोथ आएगा कंपनी का वो नोएडा एक्सटेंशन, फरीदाबाद एंड झांसी, इन 3 हॉस्पिटल से आएगा, और उसके साथ में ऑफकोर्स ग्रेटर नोएडा। अब आपको दिखेगा कंट्रीब्यूशन नोएडा एक्सटेंशन का 32 से 37% हो गया, बिकॉज यही हॉस्पिटल है जो मेनली इनके आरपोप को भी ड्राइव कर रहा है। सबसे ज्यादा सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज इसी हॉस्पिटल के अंदर कंपनी डिलीवर करती है, और क्योंकि इसका बेस भी अभी छोटा है तो जो ग्रोथ रेट है वो भी काफी फास्ट है इस हॉस्पिटल का, इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। ग्रेटर नोएडा का आपको दिखेगा कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, लेकिन रेवेन्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में ग्रो हुआ है, तो और अच्छा ग्रोथ है, 10-15% का ग्रोथ है वाई लेवल पे। प्लस ये कंट्रीब्यूशन इसलिए कम हुआ है बिकॉज जो ये 2 हॉस्पिटल्स हैं, झांसी वाला हॉस्पिटल इसका कंट्रीब्यूशन 5 से 7% हो गया, और फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल जो लास्ट ईयर था ही नहीं, इस पूरे साल में सिर्फ 10 मंथ्स का ऑपरेशन मिला है इस फरीदाबाद हॉस्पिटल को, लेकिन 5% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कर रहा है आज के टाइम पे। इसका मतलब क्या है, जो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो आप नई दुकान ओपन कर रहे हो उसमें एटलीस्ट कस्टमर का फुटफॉल आना चाहिए। सो ये चीज हमको ये इंडिकेट कर रहा है जो नया हॉस्पिटल इन्होंने ओपन किया है उसमें एटलीस्ट पेशेंट्स आना स्टार्ट हो गया, ये रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट हो गया। और अगर आप Q4 का देखोगे स्पेसिफिकली, तो फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल ने 9% का कंट्रीब्यूशन किया है पूरे रेवेन्यू के अंदर। सो ये चीज बहुत अच्छी है कि जो भी नए हॉस्पिटल्स में ऐड कर रहा हूं उसमें पेशेंट्स मेरा आता जा रहा है, मेरा फुटफॉल आता जा रहा है, यहां पे मेरा बिल्कुल प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं। देन इनका आरपोप का जो मेन ग्रोथ है वो ऑफकोर्स नोएडा एक्सटेंशन से आएगा, और ऑन्कोलॉजी जो आपका कैंसर केयर का ट्रीटमेंट होता है वही आपका मेन आपके आरपोप को इंक्रीज करता है। तो यथार्थ का अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में देखोगे 19% जो रेवेन्यू है वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से आता है, और ग्रुप लेवल पे ऑन्कोलॉजी का जो रेवेन्यू शेयर है वो 3 टाइम ग्रो कर गया इस कंपनी के लिए FY25 के अंदर। तो ये चीज भी काफी अच्छी है, मतलब रेवेन्यू की जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। ये सारी चीजें आगे चल के इनके आरपोप के नंबर को इंक्रीज करेगी, बिकॉज जब आप यथार्थ का आरपोप देखते हो और इसको कंपेयर करोगे बाकी दिल्ली एनसीआर के हॉस्पिटल्स के साथ में, लाइक मैक्स हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल और भी जो हॉस्पिटल्स हैं, तो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 टाइम का डिफरेंस है। यथार्थ का 30-31,000 है, उन सबका 60-70-80,000 के रेंज में है। तो स्कोप बहुत है यथार्थ के आरपोप में इंप्रूवमेंट का, लेकिन वो आएगा कहां से, यही सारे सर्विसेज को इंक्रीज करके। तो अभी इनका नोएडा एक्सटेंशन वाला ये सर्विसेज ऑफर कर रहा है, फरीदाबाद जो इन्होंने नया एक्वायर करा है, दिल्ली वाला जो नया एक्वायर करा है, सब में कंपनी हाई एंड मेडिकल सर्विसेज ऑफर करने का प्लान कर रही है। तो आरपोप का नंबर डायरेक्शनली इंप्रूव होने का चांस पूरा है। देन ये 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक फरीदाबाद में, एक दिल्ली में, 400 और 300 बेड्स का हॉस्पिटल है ये पहले एक्सपेक्टेड था कि 1 अप्रैल से आपका ऑपरेशनलाइज हो जाएगा 2025 से, लेकिन क्योंकि इस पूरे पीपीटी में कहीं ऐसा मेंशन किया नहीं है इन्होंने कि ये दोनों हॉस्पिटल्स ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि आने वाले मंथ्स में ये ऑपरेशनलाइज होंगे। थोड़ा सा डिले हुआ है, एग्जैक्ट क्लैरिटी हमको इसका कॉन कॉल में मिलेगा। बाकी 700 बेड्स यहाँ से कंपनी के ऐड हो जाएंगे। और लास्टली अगर हम इनका पीएनएल वाला पार्ट देखें तो यहां तक तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप देखोगे पीबीटी और पैट पे ज्यादा प्रेशर क्यों है, बिकॉज डेप्रिसिएशन कॉस्ट कंपनी का Q4 में 67% से इंक्रीज हुआ है, और फुल ईयर बेसिस पे तो डबल हो गया है, 95% से कंपनी का डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो गया है, क्योंकि एसेट हैवी बिजनेस है। अब आप इतने हाई पेस पे एसेट्स ऐड करोगे, बिजनेस एक्सपैंड करोगे, लेकिन उन हॉस्पिटल से अभी तक रेवेन्यू नहीं आ रहा, ना ही दिल्ली वाले से, ना ही फरीदाबाद वाले से, और वो जो पहले वाला है फरीदाबाद वाला उसको भी सिर्फ अभी 10 मंथ्स ही हुए हैं। तो इन सारी चीजों का एड ऑन एक्सपेंसेस कंपनी का यहाँ पे ऐड होता जा रहा है पीएनएल के ऊपर, जिसकी वजह से पैट पे
प्रेशर दिख रहा है कंपनी का। बाकी डेट लेवल बिल्कुल नेग्लिजिबल है कंपनी का। अभी इन्होंने क्यूआईपी रेस किया है तो 500 करोड़ से ज्यादा का कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास में। प्लस ट्रेड रिसीवेबल पे भी जो थोड़ा बहुत कंसर्न था वो भी इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। एब्सोल्यूट नंबर्स में आपको दिखेगा जरूर कि 32% से ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा है कंपनी का, लेकिन अगेन इसको सेल्स के साथ में आप कंपेयर करोगे तो इंप्रूव हुआ है ये लास्ट ईयर से। सो ये ओवरऑल नंबर्स है कंपनी के, और ठीक नंबर से इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। मतलब ये चीज समझ में आती है कि जो आरपोप का नंबर है वो आपका 7-8% से ग्रो हुआ है, ऑक्यूपेंसी 54 से 61% आया है, तो ओवरऑल बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, कुछ चीजों पे क्लैरिटी चाहिए, लाइक ये जो प्रॉफिटेबिलिटी पे जो प्रेशर है ये कब तक कंटिन्यू रहेगा। लास्ट कॉन कॉल में हमने डिस्कस किया था कि 2 क्वार्टर्स तक तो एक्सपेक्टेड है, तो 1 क्वार्टर हो गया, 1 क्वार्टर और Q1 भी इनका ऐसा ही जाने का चांस है। सो उसमें कब प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट का चांस है वो एक क्लैरिटी चाहिए। दूसरा इनकम टैक्स वाला मैटर, हालांकि उस पे लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने काफी सारा क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन एक चीज ये है कि मैनेजमेंट का कहना है कि इस कैलेंडर ईयर तक ये जो पूरा इनकम टैक्स का मैटर है वो रिजॉल्व हो जाएगा। प्लस जो इनके एसेट्स अभी अटैच हैं वो उससे पहले रिलीज कर दिए जाएंगे, ऐसा इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया। तो उस पर क्या फर्दर अपडेट है उस पर क्लैरिटी चाहिए, लेकिन मेन तो प्रॉफिटेबिलिटी पे, क्योंकि मैनेजमेंट ने पहले गाइडेंस दिया था कि EBITDA मार्जिन हमारा 25% से और नीचे नहीं जाएगा, जबकि ये दोनों हॉस्पिटल ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे उसके बाद भी। तो क्या वो गाइडेंस मेंटेन रहता है, एग्जैक्टली कब कंपनी का पैट में ग्रोथ आना स्टार्ट होता है, ये चीजें काफी क्रिटिकल है। बिकॉज आप रीडेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो स्कोप बहुत है। यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर प्रोबेबली इकलौता ऐसा प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली 30% पे ग्रो कर रहा है। कुछ एक दो और प्लेयर्स हैं भी तो उनका वैल्यूएशन बहुत हाई है, 80, 90, 100 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो उसके स्टॉक में री रेटिंग का स्कोप बहुत है, लेकिन वो तब चांस ज्यादा बढ़ेगा जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सो उन चीजों पे क्लैरिटी चाहिए। कल कॉन कॉल है, सो ट्राई करेंगे इसी वीक में डिस्कस करने का, बिकॉज काफी सारे रिजल्ट्स है अभी। कल आई थिंक स्काई गोल्ड का भी रिजल्ट है, V2 रिटेल का भी रिजल्ट है, AWFIS का भी आज रिजल्ट आया है, EFC का भी रिजल्ट है इस वीक में, देन ईपैक का भी रिजल्ट है। तो काफी बिजी वीक है, बट ट्राई करेंगे इसी वीक में या वीकेंड के अंदर यथार्थ के कॉन कॉल को डिस्कस करें, और वो सारे रिजल्ट जैसे जैसे आएंगे साथ साथ डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।